Good morning, students. I'm your science teacher. Students, we are going start our second lesson, which name is growing plants. पौधों का उगना. Okay. In this lesson, we read about structure of a seed. मतलब बीज की बनावट के बारे में रीड करेंगे. And growing new plants from seeds. बीज से नया पौधा किस प्रकार उगता है उसके बारे में रीड करेंगे. और पौधा कौन कौन से पार्ट से कैसे उगता है उसके बारे में रीड करेंगे. एग्रीकल्चर के बारे में रीड करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. वी ऑल डिपेंड ऑन प्लांट्स टू सर्वाइव. हमें जीवित रहने के लिए हम सब डिपेंड करते हैं किस पर? प्लांट्स पर. वी ऑल डिपेंड्स, हम निर्भर करते हैं. ऑन डिपेंड्स, पेड़ पौधों पर. टू सर्वाइव, जीवित रहने के लिए. दे हेल्प अस इन मैनी वेज, वे हमारी कई तरीक़ों से हेल्प करते हैं. दे गिव अस फूड टू ईट, वे हमें भोजन देते हैं खाने के लिए. मेडिसन्स टू क्योर, दवाइयाँ देते हैं ठीक करने होने के लिए. ऑक्सीजन टू ब्रीथ, ऑक्सीजन देते हैं सांस लेने के लिए. एंड फाइबर्स फॉर मेकिंग क्लॉथ, और रेशे प्रदान करते हैं क्लॉथ्स बनाने के लिए. Therefore, plants are called our green friends. इसलिए प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? हमें हमारा ग्रीन फ्रेंड्स. ओके, सो वी शुड ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स एंड टेक केयर ऑफ दैम. इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे उगाने चाहिए और उनकी केयर करनी चाहिए. ओके, वी नो दैट मोस्ट प्लांट्स प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ सीड्स. हम जानते हैं कि अधिकतर पौधे प्रोड्यूस करते हैं अ लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, बहुत बड़ी संख्या में बीजों को. ओके, दीज सीड्स जर्मिनेट एंड ग्रो. ये बीज क्या होते हैं? जर्मिनेट होते हैं, अंकुरित होते हैं. एंड ग्रो, और उग जाते हैं. इनटू न्यू प्लांट्स में नए पौधे के रूप में बन जाते हैं, उग जाते हैं. न्यू प्लांट्स ऑल्सो ग्रो फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स. न्यू प्लांट्स ऑल्सो ग्रो, नए पौधे भी उग जाते हैं. फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के दूसरे पार्ट से, जैसे कि स्टेम्स से, रूट से और लीव से. स्टेम्स तना, रूट्स जड़ एंड लीव्स पत्तियों से. इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल लर्न हाउ न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. इस चैप्टर में हम रीड करेंगे. वी विल लर्न हाउ, हम रीड करेंगे, हम जानेंगे कैसे एक नया पौधा उगता है. फ्रॉम सीड्स, बीज से. एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, और प्लांट्स के अदर पार्ट से कैसे उगता है. ओके, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड, बीज के स्ट्रक्चर के बारे में. सीड्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. बीज जो होता है अलग अलग पौधे का अलग अलग तरीके की अलग अलग शेप का होता है. मतलब हर एक पौधे के बीज की बनावट जो होती है वो अलग अलग होती है. अ सीड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स. एक बीज में कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं? देखिए कौन कौन से पार्ट होते हैं. नंबर 1, सीड कोट है. द थिक आउटर कवरिंग ऑफ अ सीड इज कॉल्ड सीड कोट. जो बीज की बाहरी ऊपरी परत होती है, जो बीज की ऊपरी बाहरी परत होती है उसे हम क्या बोलते हैं? सीड कोट. उसे क्या बोलते हैं हम? सीड कोट. अब जैसे कि हमारी स्किन है, हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के ऊपर किस चीज़ का कोट है? स्किन का, तो उसे हम स्किन कोट बोलेंगे. तो बीज के ऊपर जो परत है उसे हम क्या बोलेंगे? सीड कोट. ओके, इट प्रोटेक्ट्स द सीड, ये रक्षा करती है किसकी? बीज की. ओके, ऑन वन साइड ऑफ द सीड, बीज की एक तरफ क्या होता है? देयर इज ए स्कार. यहाँ पर क्या होता है? स्कार होता है. दिस इज द प्लेस वेयर सीड इज अटैच्ड टू द फ्रूट.
यह वो प्लेस है जहाँ पर बीज किससे अटैच होता है, टू द फ्रूट से अटैच होता है। मतलब ये देखिए, ये हमारा सीड है और इसकी जो ऊपरी परत है उसे क्या बोलेंगे हम, सीड कोट। ओके, और दिस इज स्कार, और इसके ऊपर क्या है, टाइनी होल है। टाइनी होल से क्या जाता है, वाटर अंदर की तरफ जाता है। ओके ओके स्टूडेंट्स, एंड यस, ये यहाँ से ये प्लांट से भी अटैच होता है और यहीं से बीज मतलब फ्रूट्स भी अटैच होता है। ओके, ऑन द टॉप ऑफ द स्कार के ऊपरी हिस्से पर देयर इज़ ए टाइनी होल, एक टाइनी होल होता है। बिल्कुल आपने मे भी देखा भी होगा, मूंग देख लीजिए, हमारा साबुत मूंग होता है जो, या फिर चना, उसके बिल्कुल बारीक सा एक छेद होता है साइड में, तो वो क्या होता है, स्कार होता है। ओके, पी होता है मटर का दाना, उसमें भी होता है ना, तो उसमें टाइनी होल होता है। दिस होल अलाउज वाटर टू एंटर इनसाइड द सीड, तो ये क्या करता है, वाटर को अंदर जाने, पानी को अंदर जाने देता है। यह होल जो है, ये छेद पानी को अंदर जाने देता है। आगे देखिए नंबर 2, सीड लीव्स कोटिलेडन्स, बीजपत्री। इनसाइड द सीड कोट के अंदर फ्लैशी सीड लीव्स और कोटिलेडन्स आर फाउंड। तो उसके अंदर क्या होता है, सीड लीव्स होती हैं, बीजपत्री या फिर कोटिलेडन्स बोलते हैं, वो पाया जाता है। ओके, कोटिलेडन्स या सीड लीव्स। फूड फॉर द बेबी प्लांट के लिए भोजन। बेबी प्लांट को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो को क्या बोलते हैं, बेबी प्लांट, मतलब छोटा सा पौधा। उसके लिए भोजन कहाँ होता है, इज स्टोर होता है इन सीड लीव्स के अंदर। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये सीड्स की इमेज है, स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स। ये क्या है, यस, बेबी शूट, दिस इज बेबी शूट, ये बेबी प्लांट, एंड दिस इज बेबी रूट। ओके, और बेबी प्लांट का किसके बीच में होता है, बेबी शूट एंड बेबी रूट के बीच में, ये वाला। ओके, और यहीं पर इसका खाना होता है। ओके, सीड लीव्स। द बेबी प्लांट लाइज बिटवीन द सीड लीव्स। अब बेबी प्लांट किसके बीच में होता है, सीड लीव्स के बीच में होता है। अब सीड लीव्स ये वाला एरिया। ओके, इट कंटेन्स बेबी रूट एंड बेबी शूट। ये कहाँ होता है, बेबी रूट में और बेबी शूट में, बेबी शूट के बीच में। अभी आपको बताया, ये देखिए ये बेबी प्लांट है। बेबी प्लांट जो है बेबी शूट के बीच में और बेबी रूट के बीच में लाई करता है। ओके, बेबी रूट को बोलते हैं हम रेडिकल और बेबी शूट को प्लम्यूल। ओके, प्लूमूल। द सीड लीव्स प्रोटेक्ट द बेबी प्लांट। अब जो सीड लीव्स हैं वो प्रोटेक्ट करता है, किसे प्रोटेक्ट करता है, बेबी प्लांट को। ओके, सम सीड्स लाइक पी ग्राम हैव टू कोटिलेडन्स। जो ये पी होता है, मटर होता है, और ग्राम चना होता है, वो क्या होता है, कोटिलेडन्स, बीजपत्री होता है। दे आर कॉल्ड डाइकोट सीड्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं, द्विबीजपत्री। उन्हें क्या बोलते हैं हम, द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री की पहचान हमें कैसे होगी स्टूडेंट्स, उसकी जो रूट होगी, जो जड़ होगी, टैप रूट होगी। टैप रूट हमें पता है, जो प्लांट्स होते हैं या तो उसकी रूट होगी ऐसे, बिल्कुल मतलब ये होती है, एक मेन रूट होती है, तो वो होती है हमारी टैप। कौन सी होती है, टैप रूट। और जो रेशेदार रूट होती है, एक रूट से बहुत सारी रेशेदार निकलना, तो वो कौन सी होती हैं, फाइब्रस रूट। कौन सी, विच रूट, फाइब्रस रूट, सॉरी, FIBROUS, फाइब्रस रूट। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने राइट भी किया हुआ है, फाइब्रस रूट। सम सीड्स लाइक राइस एंड व्हीट हैव ओनली वन कोटिलेडन्स, दे आर कॉल्ड मोनोकोट सीड्स। कुछ बीजों की क्या होती है, कुछ बीज जैसे कि राइस एंड व्हीट हैव ओनली वन कोटिलेडन्स,
केवल एक कोटिलेडन्स होती है, हैव ओनली वन कोटिलेडन्स, एक कोटिलेडन्स होती है, एक बीजपत्री होती है, तो वो उन्हें क्या बोलते हैं हम, मोनोकोट सीड्स। मतलब जिसकी द्विबीजपत्री होंगे उसे हम डाइकोट सीड्स बोलेंगे, और जिसकी एक बीजपत्री होगा वो मोनोकोट सीड्स। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए। ग्रोइंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड्स, पौधों का उगना फ्रॉम सीड्स, बीजों से। अ सिंगल प्लांट प्रोड्यूसेस मैनी सीड्स, एक सिंगल पौधा भी प्रोड्यूस करता है कई बीज। बट ऑल सीड्स डू नॉट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स बिकॉज, पर सभी के सभी बीज नहीं उगते एक नए प्लांट में, क्योंकि नंबर 1, सम सीड्स आर ईटन अप बाय बर्ड्स, रैट्स एंड अदर एनिमल्स, कुछ बीज खा लिए जाते हैं बर्ड्स के द्वारा, चूहे के द्वारा, एंड अदर एनिमल्स के द्वारा। नंबर 2, सम ऑफ देम मे गेट डिस्ट्रॉयड बाय विंड एंड रेन, कुछ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं किसके द्वारा, विंड के द्वारा, हवा के द्वारा, या फिर रेन के द्वारा, वर्षा के द्वारा। सम डू नॉट गेट सुफिशियंट एयर, वाटर एंड वार्मथ, कुछ को जितना पानी चाहिए होता है, जितनी हवा चाहिए होती है, या जितनी गर्मी चाहिए होती है जिस बीज को, वो प्रॉपरली ना मिलने की वजह से वो ग्रो नहीं कर पाता। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, जर्मिनेशन मतलब अंकुरित होना बीज का, जर्मिनेशन मतलब किस प्रकार से वो उगता है। व्हेन सीड्स गेट इनफ वाटर, जब बीज को इनफ वाटर, पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाता है, एयर मिल जाती है, एंड सनलाइट मिल जाती है, मतलब वार्मथ, गर्मी मिल जाती है। दे ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, वो उग जाता है एक न्यू प्लांट में। द ग्रोथ ऑफ अ बेबी प्लांट, एम्ब्रो, ग्रोथ ऑफ अ बेबी प्लांट, जो ग्रोथ होती है बेबी प्लांट की, विद इन अ सीड टू फॉर्म सीडलिंग यंग प्लांट, इज कॉल्ड जर्मिनेशन। जो ग्रोथ होती है, जब ग्रोथ होती है बेबी प्लांट की, कहाँ से, विद इन ए सीड, सीड में से जब एक बेबी प्लांट होता है, और टू फॉर्म सीडलिंग, और फिर जब वो ये बेबी प्लांट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, कुछ बड़ा हो जाता है, यंग प्लांट बन जाता है, इज कॉल्ड जर्मिनेशन, उसे हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन बोलते हैं। इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग से, इन द बिगनिंग, शुरुआत में, ऑफ जर्मिनेशन, जर्मिनेशन की, द सीडलिंग गेट्स इट्स फूड फ्रॉम द कोटिलेडन्स, जो सीडलिंग है, जो पौधा है, वो कहाँ से अपना भोजन लेता है, कोटिलेडन से। मतलब वो बीज जो बनता है, देखिए सीड, फिर उसके बाद थोड़ा सा अंकुरित हुआ, बेबी प्लांट बना, फिर सीडलिंग, मतलब बीज तो रहा बट थोड़ा सा हुआ ना, बीज तो है अभी, बीज अभी पूरी तरह से अंकुरित नहीं हुआ है, तो मतलब प्लांट्स उगना स्टार्ट हुआ है, तब उस टाइम तक वो अपना भोजन कहाँ से लेता है, फ्रॉम कोटिलेडन्स से। कोटिलेडन्स क्या था, यस, कोटिलेडन्स में मतलब सीड लीव्स में उसका भोजन था, सीड लीव्स में था ना। पोर्स इन द सोइल अलाउज एयर टू रीच द सीड, जो मिट्टी में पोर्स होते हैं, जो छिद्र होते हैं, वो अलाउ करते हैं हवा को टू रीच द सीड, बीज तक पहुंचने में। द रूट्स कम आउट फर्स्ट एंड ग्रो डाउनवर्ड्स इनटू द सोयल, जो रूट होती है वो पहले बाहर आती है और उगती है डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, इनटू द सोयल, मिट्टी में। ओके, देखिए ये बीज है, बीज से जैसे ही रूट निकली और वो थोड़ी सी नीचे की तरफ आनी स्टार्ट हो जाती है। ओके, लेटर द शूट कम्स आउट एंड ग्रो अपवर्ड टुवर्ड सनलाइट, और बाद में शूट जो है बाहर की तरफ आ जाती है, तना बाहर की तरफ उगता है और सनलाइट की तरफ, ऊपर की तरफ आ जाता है। आफ्टर यूजिंग अप द फूड स्टोर्ड इन कोटिलेडन्स, seedling gets water and nutrients from the soil. After using up the food stored, उसके बाद जो कोटिलेडन से में भोजन स्टोर होता है वो उसे सीडलिंग यूज़ करके बड़ा हो जाता है, और फिर उससे क्या करता है, उसके बाद मतलब पहले जब वो छोटा होता है सीड, तो वो कोटिलेडन से भोजन लेता है,
उसके बाद जैसे ही वो सीडलिंग में चेंज होता है, सीडलिंग के बाद वो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स मिट्टी से लेता है। ओके, और न्यूली फॉर्म्ड लीव्स प्रिपेयर द फूड फॉर द प्लांट्स। और जो न्यूली फॉर्म्ड लीव्स होती हैं, जो नई पत्तियां निकलाती हैं, वो भोजन तैयार करती है प्लांट्स के लिए। ओके स्टूडेंट्स, आपको इस लेसन की यहीं तक बुक रीडिंग करनी है और अच्छे से रीड कीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, व्हाट्सअप नंबर आप सबके पास है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।